अंदर ये पहुंचे हैं तो पत्नी सामने आई, बोली महाराज अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्यों? बोले हमारे जो गर्भ था वो खंडित हो गया। बासु बोले ये तो ठीक रहा, देवयोग से अगर कहीं बेटी पैदा होती तो हमें विवाह भी करना पड़ता। अर्जुन के पास में ये खबर भेज दी, हमारे घर में न बेटी हुई न बेटा हुआ, और जिस बच्ची को छिपा लिया था इस बच्ची का नाम नबल दे रखा। उधर आंगन में परीक्षित बड़े होने लगे, इधर नबल दे बड़ी हो रही। परीक्षित जब बड़े हो गए, ये बताया जाता है कि अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड था, यानी जिसमें औषधियां भरी हुई थी, कवियों ने संज्ञा दे दी अमृत की, तो उस कुंड पर महाराज परीक्षित पहरेदारी करने लगे। हाँ, इधर घर में नवलदे भी बड़ी हो गई। एक दिन नवलदे स्नान करने के बाद ऊपर छत पर खड़ी थी। महाराज बासु को नहीं मालूम कि मेरे घर में बेटी है, और महाराज बासु जब महलों के अंदर आ रहे थे, लड़की पर नजर पड़ी गई। एक बात सोची, हमारे घर में ये किसकी बेटी है, कहां से आई है, कौन है? लेकिन उस लड़की को देख करके इनके विचार कुछ गलत हो गए, तो इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। पत्नी के सामने पहुंचे, जवाब दिया हमारे घर में जो बेटी है किसकी बेटी है, कहां से आई है? बोले महाराज माफ करना, ये आप ही की बेटी है, मैंने आपको बताया नहीं, आपसे छिपा लिया। बोले तुमने ये ठीक नहीं कहा, हमें अर्जुन से भी झूठ बोलना पड़ा, और अब हमें जो कुष्ठ रोग हो गया, क्या करें? लड़की को नजदीक बुलाया था, बेटी मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बेटी हो। नवल ने कहती पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमने ये सुना है कि अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड है, मैं वहां जाएंगे अमृत लेके आऊंगा, आप स्नान कर लेना, आप ठीक हो जाएंगे। बासु कहते बेटी तुम वहां न जाओ। क्यों? क्योंकि हमने ये सुना है कि वहां पहरेदार परीक्षित है, तो वो तुम्हें आने नहीं देंगे। नवल ने कहती पिताजी आप तो व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं,